एक बड़े मजे की बात बताओ क्या तुम्हें। अगर तुमने एक डिग्री हासिल कर ली तुमने, क्या तुम्हें लगता है, सच में लगता है कि तुम एक अच्छी जॉब, तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सच में पा पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि आने वाले वक्त में मेजॉरिटी ऑफ द जॉब डिपेंडेंसी चांसेस विल बी ऑन योर स्किल्स। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक डिग्री पाने से तुम आराम से मजे की लाइफ जियोगे? इट्स नॉट द ट्रूथ माय भाई, ठीक है। बट इन रियलिटी जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया कि मुझे सब कुछ आता है, अभी मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वहीं तुम्हारी ग्रोथ रुकना बंद हो जाएगी। वहां से तुम्हारी ग्रोथ रुकना बंद हो जाएगी। तुम बस उस दिनों में अटके रहोगे। सिर्फ तुम दिन बीत रहे बस, नॉट एट ऑल एनी गोल्स। तो तुम्हें सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। सो स्टीवन मार्केट ने आखिरी लॉ में कहा है, लर्निंग नेवर एंड्स। इसका सिंपल सा मतलब है, स्टीवन ने सिंपल वर्ड्स में दिया है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगर तुम अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपग्रेड करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा। आगे क्या, जब तक तुम गोल तक नहीं पहुंच जाते। अगले 5 मिनट में ना मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दूंगा कि तुम्हारे हर रोज के दिन यूं बीत रहे भाई, तुम कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं रहे हो। तो आज मैं ऐसे लाउड क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि आज घर में कोई नहीं है भाई, पूरा कॉन्फिडेंस हाई है आज मेरा। सो आई एम स्पीकिंग फ्रैंकली एंड कॉन्फिडेंटली। दुनिया में जिस स्पीड से अपनी ग्रोथ हासिल कर रहे हैं ना, हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे जाकर सिर्फ ही डिग्री काम आएगी अच्छे जॉब के लिए। सो तुम्हें अपने नॉलेज, स्किल्स और कम्युनिकेशन को मैक्स टॉप नॉच करना है, जिससे तुम आने वाले 2 सालों में कुछ हद तक एक अच्छी जॉब के लायक बन जाओगे। कुछ हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे। जब तुम पैदा हुआ होता है ना, तुम्हारे पास दिमाग होता है जो कि पूरा खाली होता है। यू डोंट नो व्हाट इज द वर्ल्ड एंड व्हाट विल हैपन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तुम एक अननोन पर्सन के साथ, मतलब एक अननोन आइडेंटिटी के साथ पैदा होते हो। सो बाद में धीरे धीरे क्या होता है पता है, जिंदगी में एक दुश्मन आता है तुम्हारी जिंदगी में। हर किसी के लाइफ में, हाँ मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है ईगो। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, हर किसी ने सुना होगा, आई होप सो। सो जिस दिन ये ईगो बीच में आ गया ना, तू खत्म है भाई। तू जितनी भी कोशिश कर लेना सीखने की, तू नहीं सीख पाएगा। क्योंकि तुम बोलोगे मुझे सब पता, आई नो एवरीथिंग। अगर समझो कि ईगो गलती से भी तुम्हारे रास्ते में आ जाए, गोल्स के बीच में आ जाए, तब क्या करें? मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताता हूँ। ईगो को मार भगा के ना तुम इस लॉ को कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज लर्निंग नेवर एंड्स। हमेशा लर्न करते रहना है, रुकना नहीं है मेरी जान, ठीक है। अगर तुम सीखते रहोगे, पहली बात तुम ग्रो करते रहोगे। दूसरी बात, सारे लोग पीछे जाते रहेंगे, तुम्हें कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज से आई डोंट नो। तुम्हें ना हर किसी के बात पे मुंडी नहीं हिलानी है, तुम्हें हाँ नहीं कहना है। तुम्हें अगर पता है वो चीज, तुम्हें और लर्न करना है। अगर कोई सामने वाला बोल रहा है कि मुझे स्विमिंग आती है, मेरे को ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स आते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं, तुम्हें मुंडी नहीं हिलानी है। तुम्हें पूछना है आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि जब तुम आगे पूछते रहोगे ना कहीं तुम्हें एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, जो उसके पास है, जो तुम्हें पता नहीं है। सो दैट्स द ट्रिक, तुम्हें हमेशा लर्न करते रहना है। सो कमिंग टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का क्या है हमारा? लर्न फ्रॉम एवरीवन। चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, तुम्हारे लेवल जितना हो नीचे हो, कुछ भी होने दो, तुम्हें सीखना है। पिछले वाले स्टेप में क्या बोला था, कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी, तुम धीरे धीरे अपग्रेड कर पाओगे। सो दैट्स द पॉइंट। दुनिया में ना आपसे कई सारे लोग ना आपसे बेहतर है और आपसे कम भी है। सो तुम्हें किसी को अपने ईगो को बीच में नहीं लाना है किसी बात में भी। सो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। कमिंग टू थर्ड स्टेप, इसका नाम है 1% रूल। अगर तुम किसी भी चीज को करते हो ना, समझो एक बुक को पढ़ते हो, सो तुम्हें कंसिस्टेंटली 1% बेहतर होना है। कुछ 1% एक्शन लेना है अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर तुमने लर्निंग ही सिर्फ की ना, तुम्हारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अगर तुम कंसिस्टेंटली 1% ग्रो करते रहोगे ना, साल में तुम 36% अपने इस वर्जन से 36 टाइम्स बेहतर बन जाओगे। अगर तुम 1% बेहतर रहोगे, तुम ग्रो करोगे। अगर तुम सिर्फ किताबें पढ़ते रहोगे, पॉडकास्ट देखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, तुम उधर के उधर ही रहने वाले हो। आखिर में यही कहना चाहूंगा
जिंदगी में कभी अराइव्ड फील मत करना। ये मत सोचना कि मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं तो मैं अभी आगे कुछ नहीं करने वाला, कोई चीज की जरूरत नहीं है मेरे को। ऑलवेज स्टे हंग्री एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट से बताना कि मुझे कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था हमारा नॉट 33 ऑफ द डायरी ऑफ बुक CEO। सो आज ये कंप्लीट होता है बुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।